के रखा है। जो भारत की सरकार है ना, वो बच्चों पे कब्जा बना के रखी है और सीमा को भी कब्जा बना के रखी है। उसके देखो माथे पे आज बंदूक रख के आज मैं सारी चीजें आज दिलवाती है। आज जी मैं जी। आज मैं खुलासा कर दे रहा हूँ। देखो हम लोगों ने जो एक प्लान की थी, गौतम जी, इस पाकिस्तान वाले भी सुन रहे हैं और सभी लोग सुन रहे होंगे। हम लोगों ने वो एक प्लान सुनते की हैं थी कि सुनते जब हैं। हाँ, गुलाम कहता है कि जो है हमारे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई गई, ये नहीं करवाया गया, वो नहीं करवाया गया। हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर प्लान किया था कि एक बार बच्चों की वहाँ पे सीमा नहीं रहेगी, एक बार बच्चों की एपी सर रहेंगे, मीडिया वाले रहेंगे, मोमिन साहब रहेंगे। एक बार जो है बच्चों से जो है वहाँ पे जो है लेके जाया जाए कहीं ऐसे स्थान पे, पुलिस वाले भी रहेंगे, वहाँ से बच्चों को दे दिया जाए गुलाम को बात करने के लिए। यदि बच्चे, गौतम जी मैं आपको बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि बच्चे कह देंगे उसके सामने कि मुझे पाकिस्तान जाना है, तो मैं जो गारंटी लेता हूँ, मैं बच्चों को उसी दिन जो यहाँ से डिपोर्ट करवा दूंगा। एक सर बात मैं 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 गारंटी लेता हूँ। लेकिन जो एक है एक आज ना तक जो है ये प्रपोजल हमने रखा था गौतम जी, लेकिन किसी ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। नहीं तो हम लोगों ने बहुत पहले ही बात करवा दी होती। लेकिन क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चे बात नहीं करने वाले हैं, और बात नहीं करने वाले तो वहीं पे केस खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन लोगों ने जो है कोई भी हमारी बात नहीं मानी हम लोगों की। नहीं तो हर एक बात में पाकिस्तान के लाइव में ये बात की जाती है कि मोमिन सर ने आज तक मतलब कि बच्चों से बात क्यों नहीं करवाई, वो ऐसे ऑर्डर उन्होंने पास क्यों नहीं करवाए। मतलब इस तरीके से जैसे बादल बाबू के केस में देखा गया कि फयाज रामे ने कैसे बादल बाबू के उसके पेरेंट्स से बात करवाई। तो आप ये बताओ, अगला पार्टी बात करना ही नहीं चाहता तो कैसे बात करवा सकते हैं? यही तो समझ में आना चाहिए लोगों को। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ ना गौतम जी, कि जो है अगर आपको बच्चों से बात करवानी है तो ठीक है, आप मतलब जो है आप और एपी सर एक बार जो है मिल लीजिए, बात कर लीजिए किस बच्चे से बात करवाना है। यदि बच्चे कह देंगे, गौतम जी आपके चैनल से मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बच्चे यदि जी कह जी देंगे जी। मुझे पाकिस्तान जाना है, तो हम लोग बच्चों को रोकेंगे नहीं। एक अगर बार आओ राज हो तो। गए और क्या नाम है, मुन्नी फरवा, जो भी वो नाम लेता रहता राज है, हो मतलब गया, कि जो चार बच्चों। प्रियंका हो गई, हाँ परी हो गई, मुन्नी हो गई, इनमें से कोई भी अगर बच्चा कहते हैं कि हाँ। मुझे पाकिस्तान जाना हो, वहाँ पे सीमा नहीं रहेगी, कहीं और स्थान पे आप रख लो, किसी भी स्थान पे रख लो। आप वहाँ से डॉक्टरों की टीम लेते आओ। मोमिन साहब कहते हैं ना मैं डॉक्टरों की टीम लेते आएंगे, डॉक्टरों की टीम लेते आओ। वहाँ से इधर से हम एपी सर जाएंगे, हम लोग रहेंगे, आप अपनी लीगल टीम को लेके आओ। और ओपन कैमरा कर दो सबके सामने, पूरी मीडिया के सामने, और बच्चों से बात करवाने के लिए कह दो। यदि कोई भी बच्चा बात करने के लिए तैयार हुए, गौतम जी मैं आपके चैनल से बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, कोई भी बच्चा बात करने के लिए तैयार हो गया, भगवान कसम, अपने लॉ की कसम, अपने जो हमने जो है लॉ की जो पढ़ाई की उसकी सौगंध, हम बच्चों को उसी दिन डिपोर्ट करवाने की कोशिश करेंगे, उसी समय डिपोर्ट करवाने की प्रोसेस लगा देंगे। सर एक चीज मैं बोलता हूँ ना, कोई भी बच्चा तैयार हुआ, जी जी बोलिए। मैं एक चीज बताऊं। एक कोई पाकिस्तानी आज उस पत्रकार के चैनल पे बैठ के कह रही थी कि यूएन चाइल्ड राइट 11 में ये कहा गया है कि माँ के साथ भी बच्चा किडनैपिंग हो जाता है तो उसको वापस कंट्री में भेजना पड़ता है, ये वो। अरे तो मैं उसको बोलता हूँ 14 यूएन राइट्स 14 में, 14 और 15 जाके पढ़। 11th में तूने बता दिया एक छोटी सी लाइन काट के। उसमें ये भी है, जिस कंट्री में गई है उसमें एक रिलेटिव अगर उसके साथ है, बच्चों को बाहरी मीडिया में देख के पता, मतलब ये भी लगना जरूरी है कि बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है। अगर बच्चे वहां पे सुरक्षित है, सही है, और बच्चे अगर खुद नहीं बोल पा रहे हैं तो उनका एक मीडिएटर कोई है जो उनके साथ गया है, उसके भी हिसाब से अगर बच्चे वहां सुरक्षित है तो वो वहीं रहेंगे। ये बेवकूफ़ी वाली बातें मत किया कर। 11 आर्टिकल 11 पे जाके पढ़ लो। चलो तुम यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बना सकती है, पर सामने कौन बैठे हैं पता है तुझे? आर्टिकल हम भी पढ़ते हैं। अरे तू 11th अरे पढ़ के आई, हम सारे पढ़ के आए। महावीर जी, मैंने सारी चीजें तो बता दी, यूएनसीआरसी के लॉज भी पढ़ के सुना दिए, वो मदरहुड वाले जो आर्टिकल्स है वो भी पढ़ के सुना दिए, और हेग कन्वेंशन की जो लोग बात कर रहे थे वो भी तो पढ़ के सुना दी। ये सब चीजों पे तो हम लोगों ने चर्चा कर रखी। अब इन लोगों को क्या है, वही चीज को रिपीट करना है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है, ह्यूमन ट्रैफिक। अब एक बात बताएं, जिस चीज का ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है, उस हैंडलर मतलब कि, तो क्या एटीएस ने आज तक किसी भी हैंडलर का नाम लिया, या किसी यूपी पुलिस ने पकड़ा है उस हैंडलर को जिसने मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराई है, या सीमा को मतलब जबरदस्ती मतलब कि उसको किडनैप करके उसको बॉर्डर क्रॉस कराया हो? ऐसा कहीं पर भी किसी भी न्यूज में, आर्टिकल्स में, या कहीं पर भी ऐसा कुछ हुआ है? आप बताओ। तो ये लोग जो है ना भाई तो बस एक झूठी चीज, बातें बोलते हैं। जी। मुझे एक चीज बताओ, किडनैपिंग हुए हैं बच्चे, किडनैपिंग के रूल क्या होते हैं इन गधों को? ये मतलब इंडिया में गया कोई भी चीज तो वो इनको किडनैप लगती है। किडनैपिंग बच्चे गए भी कहीं, कोई एक्सटॉर्शन मनी गई है, पाकिस्तान कॉल गया इनकी गवर्नमेंट को कि भाई, जैसे एयरप्लेन हाईजैक हुआ था इंडिया का, तो उन्होंने डिमांड की थी ना कोई चीज की। क्या इंडिया से कोई डिमांड गई है पाकिस्तान गवर्नमेंट पे कि भाई तुम्हारे बच्चे हमारे पास है, ये चीज हम लेना चाहते हैं फिर देंगे? या कुछ ऐसी चीज? बच्चे मजे कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और उनकी माँ भी 2 मिलियन के करीब यूट्यूब है। ऐसी कोई किडनैपर, मुझे मेरा मेरा भी किडनैप कर लो यार। ऐसा कोई किडनैपर मिले जो इतना फ्रीडम दे रहा है, उल्टा सपोर्ट करे,
तो पाकिस्तानियों गधों इसको किडनैपिंग नहीं बोलते हैं, इसको